पिछली वीडियो में हमने सीखा कि नाउन क्या है, नाउन का जन्म कैसे हुआ और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। आज हम नाउन को एक्सप्लेनेशन से सीखेंगे और उसको अपने एक यूनिक मेथड फिंगर एंड पाम मेथड से सीखेंगे, जिससे कि ये हमें मेमोराइज करने में हमें ध्यान रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि नाउन हमारा क्या है, तो हमने सीखा था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नथिंग एल्स। और अगर हम डिफिनीशन के रूप में इसको हम देखें तो कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। काइंड्स ऑफ नाउन अगर हम देखें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे ये 5 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे 5 नाउन होते हैं। अब हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या है। प्रॉपर नाउन इंडिकेट्स पर्टिकुलर नेम। अगर कोई भी पर्टिकुलर नेम को इंडिकेट कर रहा है वो प्रॉपर नाउन। जैसे श्याम, श्याम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। कानपुर एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। रामायण पर्टिकुलर एक कोई बुक रामायण, तो ये हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। इसके कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, वो हम आगे सीखते हैं कि क्या है। हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। इसका कभी भी हम ये स्मॉल में नहीं लिख सकते, हमेशा ही इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। यदि हम इसको स्मॉल एस लिख देंगे ये गलत हो जाएगा। के हम स्मॉल नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। आर हम स्मॉल नहीं कर सकते। ये चीज़ हम इसमें ध्यान रखेंगे, हमेशा ही ये चीज़ हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सेकंड थिंग, प्रॉपर नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता। हम क्या श्याम को श्याम से लिख सकते हैं? नहीं। कानपुर कानपुर से लिख सकते हैं? नहीं। रामायण रामायण से हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का हमेशा ही ये सिंगुलर होता है। और थर्ड हम देखते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये नहीं देखते कि हम श्याम, तो श्याम मतलब क्या, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कानपुर वो उसका नाम है, रामायण वो नाम है, तो नाम की कोई मीनिंग नहीं होती है। फोर्थ वन इज नो यूज आर्टिकल। हम इनके पहले जनरली हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ए श्याम, द श्याम जनरली नहीं करते हैं। वो विशेष परिस्थितियों में होता है, वो हम आगे सीखेंगे एडवांस लेवल पे, लेकिन जनरल तौर पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। कानपुर का डायरेक्ट कानपुर आ कानपुर नहीं लिख सकते हैं, आ रामायण नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि हमें नाम से ये बताता है, इट इंडिकेट्स कम्युनिटी, यानी कि ये किसी एक समुदाय, किसी एक ग्रुप को इंडिकेट करता है, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे बॉय, लड़कों का ग्रुप बॉय, ढेर सारे बॉय अलग अलग हो सकते हैं, तो बॉय कोई सा भी बॉय, एक ग्रुप कम्युनिटी हो गई बॉय की, तो ये हमारा कॉमन नाउन बताता है। गर्ल एक ग्रुप हो गया, गर्ल की कम्युनिटी हो गई, तो उसमें अलग अलग लड़कियां जो भी हैं गर्ल हैं, तो वो सारी गर्ल में आ गई। सिटी कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक ग्रुप कम्युनिटी है। बुक एक ग्रुप है, उसमें अलग अलग जो भी सारी चीज़ें, अलग अलग किताबें आ सकती हैं, तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ क्या होती हैं वो हम देखते हैं। कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ये हम ध्यान रखेंगे। और प्रॉपर नाउन ये सिर्फ सिंगुलर ही होता है, ये दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है। इन चीज़ों को हम बिल्कुल क्लियर एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहीं पे जब फंसते हैं तो हम इन चीज़ों से देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये बॉय भी चलता है, बॉयज़ भी होता है, गर्ल भी होता है, गर्ल्स भी होता है। सेकेंड थिंग हम ध्यान रखते हैं कि जब भी यदि कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके पहले आर्टिकल यानी कि ए, एन या द का यूज अवश्य होगा। जैसे देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड, देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते देयर वॉज डायरेक्ट बॉय अगर हम लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट देयर वॉज, जब भी हम सिंगुलर लिखेंगे एक को इंडिकेट कर रहा है तो हमें यहाँ पे आर्टिकल का यूज अवश्य ही करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें देयर वॉज बॉय प्लेइंग इन द गार्डन या ग्राउंड, गलत होगा। तो हम यहाँ पे आर्टिकल अवश्य लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है यूज आर्टिकल व्हेन कॉमन नाउन इज सिंगुलर, जब भी कॉमन नाउन, ये हमारा कॉमन नाउन है यहाँ पे, जब भी कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज अवश्य करेंगे। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स कलेक्शन, यानी कि ये एक कलेक्शन को पूरा इंडिकेट करता है। कलेक्शन यानी कि कोई समूह, कोई ग्रुप को, कोई समूह को, कलेक्शन को, है ना, इंडिकेट करता है। जैसे टीम, टीम एक व्यक्ति पर्टिकुलर या किसी एक खास को लेकर नहीं बन सकती। क्लास, किसी एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बन सकती। कमिटी, कमिटी है तो उसमें ढेर सारे मेंबर्स अलग अलग हैं। जूरी, जूरी है तो उसमें जजेस के समूह अलग अलग हैं। तो ये क्या है? अपने आप में एक कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन के नाम हैं। अब इनकी कुछ स्पेशलिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्या होती हैं? फर्स्ट, कि जितने भी इसके जो टीम के जो मेंबर होते हैं इनका पर्पज सेम होता है, इनके पर्पज सेम होते हैं। जैसे हम सपोज करते हैं ये हमारी एक जूरी की एक कमेटी है, ये जूरी है। जूरी में क्या होते हैं? जजेस के समूह होते हैं। तो ये सारे ढेर सारे जजेस हैं। तो जजेस का समूह है और उनका एक पर्पज होगा। ये नहीं कि एक जज वहाँ पे, तो उनका भी काम अपना है, वही जजेस हैं तो उनका जितने समूह हैं उनका पर्पज क्या है? सारा अपना डिसीजन देना, यही जजेस का पर्पज हुआ। दूसरा क्लास, क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनका पर्पज क्या है? पढ़ाई करना। तो इनके पर्पज सेम होते हैं। सेकंड थिंग, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जूरी है तो जूरी सिर्फ सिंगुलर होगा, क्लास है तो क्लास सिर्फ सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जूरी सिंगुलर भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लास सिंगुलर भी हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लास प्लूरल भी हो सकता है। इसको हम एग्जांपल से एक देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, द जूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब हम इन्हें कैसे देखें कि यहाँ पे हमारा जूरी सिंगुलर होगा या जूरी प्लूरल होगा? तो हम देखते हैं जूरी क्या होते हैं। तो जूरी हमारे जजेस के समूह होते हैं, कलेक्शन ऑफ जजेस होते हैं, वो हमारे जूरी होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द जूरी हैज़ टेकन इट्स या देयर डिसीजन, यानी कि जो जूरी है उसने एक डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन लिया है। तो जो डिसीजन लिया वो डिसीजन एक होगा, वो अलग अलग है, पूरे जूरी ने मिला के एक डिसीजन लिया। इसका मतलब हम यहाँ जूरी को सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ आ जाएगा और हैव कट जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग हम पोसेशन में देखेंगे तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा पोसेशन इट्स आ जाएगा, देयर कट जाएगा। सेकंड में हम देखते हैं अब ये हमारा कलेक्टिव नाउन प्लूरल कैसे होता है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, द क्लास विल टेक इट्स या देयर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। अब क्लास विल टेक इट्स और देयर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, यानी कि क्लास का एग्जामिनेशन अगले मंथ होगा। अब यहाँ पे क्लास में, क्लास से मतलब है क्लास के स्टूडेंट्स से, अलग अलग जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के अलग अलग एग्जामिनेशन होने हैं। जब सब क्लास के अलग अलग एग्जामिनेशन होने, इसका मतलब ये क्लास हमारा स्टूडेंट्स को शो कर रहा है और ये प्लूरल बता रहा है। तो हम प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इट्स ना हो करके देयर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्लास एग्जामिनेशन को शो कर रहा है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन होने, तो यहाँ पे हमारा ये प्लूरल हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे देखें कि कैसे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ट्रीट होता है। फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट करता है, क्लियर है। मटीरियल मीन्स मैटर, इंडिकेट्स द नेम ऑफ द मैटर, जैसे आयरन, वाटर, वुड, कॉपर, गोल्ड। आयरन लोहा, वाटर पानी, वुड लकड़ी,
कॉपर एंड गोल्ड, ये तो हमारे एलिमेंट्स के अलग अलग उसके नाम हो गए। तो यहाँ पे जितने भी आपके हैं, जो भी ये मैटर्स के नाम हैं, सब सिर्फ अलग अलग हमारे इंडिकेट होते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, जो बेसिक हमारा ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनसे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वालिटीज़ इनकी क्या है, ऑलवेज अनकाउंटेबल, ये हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर ये वाटर्स नहीं हो सकता, सिर्फ वाटर ही होगा, और इसीलिए हम इसको हमेशा ही सिंगुलर लिखेंगे। कहीं पे भी अगर हम लिखेंगे तो हम हमेशा सिंगुलर में वाटर लिखेंगे, वाटर्स नहीं लिखेंगे। थर्ड वन है, अगर हम इसको सिंगुलर लिखते हैं, कहीं पे भी प्लूरल हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये अपना मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे वाटर मीन्स पानी, और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। वाटर होता है पानी, वाटर्स मीन्स समुद्र। तो ये हम इसलिए इसको ध्यान रखते हैं कि हमारा मटेरियल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है, प्लूरल इसका नहीं होता है। एंड लास्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि नाम से अब्स्ट्रैक्ट, इट इंडिकेट्स द फील ओनली। इसको जैसे हम कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के तरीके होता है। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो सेम लाइक दैट, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, वीकनेस कमजोरी, हैप्पीनेस खुशहाली, सैडनेस दुख, हम इन चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हमने देखा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और सारे काइंड्स को हमने अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ में सीखा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसके आगे और देखना और सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।